मानस श्रृंखला में आज का विषय न पुरुष नर न स्त्री नारी। न पुरुष नर का नाम है न स्त्री नारी का। हमारे शास्त्र भी आज इनको पर्यायवाची कहने लगे हैं। तब हम कैसे शास्त्रों के मंतव्य को समझ पाएंगे। सृष्टि में दो ही तत्व है, पदार्थ और ऊर्जा। तीसरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी हमें चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं दो तत्वों का भिन्न भिन्न रूप है। इनमें से ब्रह्म कुछ नहीं करता, मात्र साक्षी भाव है। ईश्वर और जीव दोनों के केंद्र में यही ब्रह्म है, आत्म रूप है। माया ऊर्जा का नाम है। वहां आकाश है, नाद है, प्राण है, स्पंदन है, गति है। सृष्टि निर्माण में सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। माया ही परमेष्ठी लोक में भृगु अंगिरा तत्वों की जनक बनती है। सृष्टि के विस्तार में यही सोम और अग्नि का रूप लेते हैं। अक्षर सृष्टि में सृष्टि भी आगे से आगे सूक्ष्म से स्थूल होती जाती है। सृष्टि का ये विस्तार ब्रह्म विवर्त कहलाता है। परिवर्तनशील परिणाम को विवर्त कहते हैं। पानी का बर्फ बना, फिर पानी बन सकता है। वाष्प बनी, फिर पानी बन सकता है। ये विवर्त है। दही का फिर से दूध नहीं बन सकता। ये परिवर्तन स्थायी होता है। ब्रह्म की सृष्टि युगल रूप में आगे बढ़ती है। केंद्र में ब्रह्म और माया रहते हैं। दिखाई अग्नि और सोम का मिश्रित रूप पड़ता है। अकेला न अग्नि रह सकता है न ही सोम। चूंकि सृष्टि में 7 लोक है, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम। अतः अग्नि सोम के भी इसी के अनुरूप भिन्न भिन्न स्वरूप रहते हैं। पृथ्वी तक आते आते सारे स्वरूप स्पष्ट एवं स्थूल हो जाते हैं। इनमें अग्नि सोम का स्वरूप घन रूप होता है। सारे स्वरूप अग्नि रूप होते हैं। सोम आहूत होता रहता है, अग्नि भक्षण करता जाता है। अग्नि और सोम अक्षर सृष्टि की कलाएं हैं। इसकी अन्य कलाएं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सदा अव्यय पुरुष की कलाओं के साथ जुड़ी रहती है। ये 8 कलाएं मिलकर अग्नि सोम की सृष्टि का निर्माण करती है। इसके आगे क्षर सृष्टि में ये रूप बदलकर अन्न और अन्नाद कहलाते हैं। हमारा विकास यहीं से स्थूल रूप लेता है। जिन दो तत्वों को हम पदार्थ और ऊर्जा कह रहे हैं, उनका भी स्वरूप इसी क्रम से बदलता जाता है। ऊर्जा की सहायता से ही सूक्ष्म पदार्थ अव्यय, अक्षर, क्षर, पशु आदि स्वरूप ग्रहण कर रहा है। वेद की भाषा में ऊर्जा को माया रूप कहा है। अंग्रेजी में इसी को एनर्जी कह सकते हैं। माया किसी स्त्री या देवी का रूप नहीं है। यह हमारी अपनी शब्दावली है। यही पदार्थ और ऊर्जा आगे पुरुष और प्रकृति रूप लेकर सृष्टि का संचालन करते हैं। पुरुष पदार्थ का केंद्र है, हर स्वरूप का केंद्र है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। प्रकृति से आकृति भी तय होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इनका अनुपात भेद ही सृष्टि का स्वरूप है। अग्नि ताप धर्मा है, विखंडन करता है, तोड़ता है, गतिमान है, फैलता जाता है। सोम शीत धर्मा है, जोड़ता है, संकुचन के कारण। इसकी स्वयं की कोई गति नहीं है। अग्नि में जब सोम आहूत होता है, तब अग्नि शांत होता है, तृप्त होता है। सोम का अस्तित्व नहीं रह पाता, अग्नि ही शेष दिखाई पड़ता है। इसी अग्नि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए निरंतर सोम की आवश्यकता पड़ती है। सोम की मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो अग्नि मंद पड़ जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण सोम की मात्रा बढ़ जाती है। अग्नि शिथिल हो जाता है, सृष्टि की गति शिथिल हो जाती है। हम कहते हैं कि देव सो गए। प्राणों को ही देव कहा जाता है। अग्नि प्राणों का मंद हो जाना ही उनका शयन काल है। जिस दिन भी हम अधिक खाना खा लेते हैं, हमें ये अनुभव हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। दिन भर कार्य करने से भी शाम तक थकान का अनुभव हो जाता है। सोम खर्च हो जाता है। शाम को खाना खाने से
और रात्रि को आकाश से प्राप्त सोम से अग्नि फिर जागृत और क्रियाशील हो जाता है, थकान उतर जाती है। इस पूरे सृष्टि के कामकाज में जो तथ्य दिखाई देता है वो ये कि अग्नि ग्रहण करने वाला तत्व है, सोम समर्पित भाव है। निर्माण के लिए वह अग्नि के साथ जुड़ता है, उसके अस्तित्व की बलि चढ़कर ही निर्माण होता है। अग्नि सदा सोम की प्रतीक्षा करता है, उसके बिना अग्नि टिक नहीं सकता। अग्नि स्थिर भाव में रहता है, सोम बदल सकता है अपने स्वरूप को। सारा स्वरूप निर्माण सोम पर निर्भर करता है। स्वरूप में अग्नि रूपा है, इसीलिए नित्य आकाश के सोम से पोषित होती रहती है। मानव शरीर में भी अग्नि और सोम दोनों कार्य करते हैं, इनसे ही शरीर बनता है। हर एक शरीर में पुरुष और प्रकृति रूप भी कार्य करते हैं। पुरुष और प्रकृति आत्मा से जुड़े रहते हैं। शरीर की क्रियाएं अग्नि सोम पर आधारित रहती है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। पुरुष के केंद्र में चूंकि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र प्राण रहते हैं, अतः केंद्र में दोनों ही अग्नि स्वरूप भी है, किंतु मात्रा भेद से ही स्वभाव का अंतर जान पड़ता है। नारी निर्माण और पोषण से जुड़ी है, सोम रूप है और अग्नि को समर्पित रूप है। नर भाव में उष्णता है, आग्नेय होता है। हर शरीर में दोनों भाव रहते हैं, इसीलिए नर और नारी दोनों ही अर्ध नारीश्वर है। नर में भी यदि सौम्यता अधिक है तो उसे श्रेण कहा जाएगा। गतिशीलता केवल ऊर्जा के साथ है, क्रियात्मकता भी इसी के कारण रहती है। ग्राह्यता, प्रतीक्षा, आकाश का खुलापन तभी रह सकता है। इसका स्वरूप सृष्टि क्रम में ही जाना जा सकता है। उष्णता प्रधान नर का शुक्र पूर्णतः सौम्य हो जाता है। वही अन्न नारी शरीर की सौम्यता को उष्ण रज में बदल देता है। अब यहां शुक्र को आहूत होना है। पूर्ण समर्पित भाव से जो कुछ सृष्टि होगी वहां केवल अग्नि का ही स्वरूप होगा। ब्रह्म अर्थात पुरुष का सृष्टि विस्तार होता है। माया प्रकृति का श्रेण भाव कारक होता है। अग्नि और सोम उपकरण बनते हैं। पुरुष और स्त्री नर और नारी के पर्यायवाची नहीं है, ये तो गुणों की संज्ञा है। पुरुष तो सभी है, जड़ और चेतन। स्त्रीण गुण नारी में अधिक होते हैं, उनको प्रकृति का निर्माण एवं पोषण का कार्य करना होता है, किंतु नर को भी स्त्रीण गुणों का उतना ही पोषण करना होता है अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए। इसके बिना भक्ति मार्ग पर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ब्रह्म की एक ही कामना होती है, एको हम बहुश्याम। माया उसको प्रतिफलित करती है। कामना पूर्ति के बाद दोनों ही स्त्रीण हो जाते हैं। ब्रह्म की कामना का आधार नर शुक्र में पिछली 7 पीढ़ियों के अंश भी होते हैं। नारी में स्त्रीण भाव, उसके रज में भी 7 पीढ़ियों के अंश होते हैं, अतः घन रूप होते हैं। नर में एको हम बहुश्याम की घनता होती है। सोम रूप अन्न नर शरीर को अग्नि प्रधान तो रखता है, किंतु शुक्र तक पहुंचते पहुंचते शुद्ध सोम बना देता है। नारी में रज रूप अग्नि में परिवर्तित हो जाता है। परोक्षा वै देवा, परोक्षता देव भाव का लक्षण है। पुरुष को घेरने के लिए, स्वरूप निर्माण के लिए सौम्यता की जरूरत पड़ती है। श्रृंगार उसके आयुध होते हैं, बसंत ऋतु की तरह। सोम का समर्पण ही अग्नि के स्वरूप का निर्माण करता है। ग्रहण और निर्माण काल में सौम्या ही अग्नि बनकर कार्य करती है। सोम के इस समर्पण भाव को ही स्त्रीण कहा है। मुक्त भाव का समर्पण, निर्माण के लिए खुलेपन के साथ ग्रहण करने का संकल्प, अहंकार शून्य सौम्य भाव, सहज शांत प्रतीक्षा, निर्मल मनोभाव, ग्रहण करते ही अपने जीवन का अंग बना लेना और उसका विस्तार शुरू कर देना। ब्रह्म के लिए स्वरूप निर्माण या सृष्टि विस्तार, ये स्वरूप या तो पति पत्नी का होता है या फिर गुरु शिष्य का। पहले स्वयं सोम बनकर आहूत होना, फिर अग्नि बनकर सोम की आहुति लेना। अग्नि पिंड का निर्माण अन्न के द्वारा करते रहना, उसी में आगे जीव आकर रहने लगता है। जीवन चक्र के अंतिम दौर में
दोनों ही सोम रूप होकर ब्रह्म को समर्पित हो जाते हैं। जैसे शरीर से प्राण निकलते ही शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। पृथ्वी भी अग्नि का ही पर्याय है। नर नारी दोनों में ही ब्रह्म साक्षी भाव में रहता है। कर्ता भाव सारा नारी का है। ऊर्जा के द्वारा दोनों में ही विस्तार पुरुष का होता है। शरीर जड़ रूप उपकरण होता है। प्राणों की क्रियाएं स्त्रीण रूप कार्य करती है। मनोभावों के अनुसार जिस तरह के मनोभाव होंगे उसी तरह का जीव आकृष्ट होकर गर्भ में आएगा, वैसा ही उसका वैचारिक और शारीरिक संगठन बनेगा। भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इस मनोभाव पर ही आधारित रही है। कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमारे देश में अन्न को देवता कहा गया है। परोक्ष रूप में जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब अनाज पकने लगता है, उसमें जीव पड़ चुका होता है, तब किसान उसके स्वागत में और देश की खुशहाली के गीत गाते हैं। जीव के मन का सात्विक पोषण होता है। महिलाएं आटा पीसने के साथ साथ गीत गाती है। उस अन्न को भावनाओं से समृद्ध करती है। खाना बनाने में भी स्त्रीण भाव अपना स्नेह उड़ेलता है, ताकि खाने वाला मन से निर्मल और प्रसन्न रहे। परोसना और साथ बैठकर खिलाना स्थूल रूप अंतिम चरण है। यही मन को सार्वभौमिकता देने वाला स्त्रीण स्वरूप है। नारी को शक्ति स्वरूपा कहा है, देवता कहा है। परोक्षा वै देवः। नारी इस परोक्ष भाव की पूर्ण विशेषज्ञ है। बच्चों को परोक्ष ज्ञान देने वाली, पति को परोक्ष भाषा में संकेत से मूर्त रूप देने वाली, बड़ों को परोक्ष भाव में मर्यादित रखने का कार्य करती है। मर्यादा का अर्थ देश काल परिवर्तन से मेल कर पाने का है, आचरण का नहीं। मिठास और प्रेम के संगीत से घर को भी स्वर्ग बनाए रखती है। मेरा घर, मेरे बच्चे सदा उसका गौरव होते हैं। इनमें अपना विस्तार देखती है। पुरुष भाव में आगे से आगे गहराई से नई पीढ़ी से जुड़ती जाती है। भीतर पुरुष भाव, बाहर माया का घेरा। स्त्रीण भाव का आसुरी रूप भी उतना ही शक्तिशाली होता है, देवता से अधिक शक्तिशाली होता है। आसुरी भाव का अर्थ है स्त्रीण भाव का हास। पुरुष और प्रकृति तो नर नारी के भीतर आत्मा रूप में रहते हैं। कार्यों का संपादन शरीर, मन, बुद्धि के माध्यम से होता है। शरीर और बुद्धि जड़ है। पुरुष का मन ही स्त्रीण होकर गति करता है। पुरुष की शक्ति पुरुष से भिन्न नहीं रह सकती। शक्ति सदा शक्तिमान के साथ होती है। मूल में दो होते ही नहीं, आज दो होने लग गए। शुरुआत पश्चिम से हुई है। नारी वहां नारी की तरह जीने को तैयार ही नहीं है। न वह शादी करने की इच्छुक है, न ही परिवार चलाने की। केवल स्वतंत्र भोग की कामना है उसके मन में। न उसे कोई पत्नी बनना सिखाता है, न ही मां बनना। स्त्रीण अंश उसमें भी उतना ही रह गया है जितना वहां के नर में है। भीतर केवल पुरुष भाव जागृत है। सौम्यता घटने से अग्नि को समर्पित भी नहीं हो सकती। अग्नि में यदि अग्नि की ही आहुति दी जाए तो रौद्र रूप धारण कर लेता है। वही हो रहा है। कोई भी किसी के साथ अधिक काल ठहर नहीं पाता। शरीर दिखाई देता है, किंतु उसमें मन की सौम्यता नहीं होती। किसी को बांध कर रखने के लिए मिठास ही तो एकमात्र शस्त्र है सृष्टि में। वही सम्मोहन है, वही माया है, कामना जगाने का। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता का पहला सोपान यही है। जहां स्त्रीण नहीं होगा, सृष्टि की गति वक्री हो जाएगी। चूंकि स्त्रीण भाव नारी मन से ही लुप्त हो रहा है, इसकी मार भी नारी ही खा रही है। वह केवल शरीर के सहारे नारी रहकर जीना चाहती है। ये तो साधन है। स्त्रीण तो मन होता है, शरीर के सहारे तृप्त नहीं हो सकता। आज हमारे शास्त्रों में पुरुष को नर का और स्त्री को नारी का पर्याय बना दिया है। अतः इनके अर्थ न केवल मिथ्यावादी है, बल्कि समाज को भ्रमित भी कर रहे हैं।
नर नारी तो शरीर की संज्ञा है। पुरुष और प्रकृति आत्मा के धातु रूप है। शरीर को चलाने वाले हैं, शरीर में रहने वाले हैं। अच्छा होगा यदि समय रहते हम अपने शास्त्रों की व्याख्या में उचित सुधार कर लें।